शिव जी की परम भगत थी। धन नहीं है उसके पास, संपदा नहीं है उसके पास, मत होने दो। गांव में रहती है, शिव जी की पूजन करती है, घर से चलती है, एक लोटा जल लेकर जाती है, शंकर को समर्पित करती है। गांव की जितनी भी नारियां थी सब पैसे वाली धनपति थी, सबके पास में बेबहू था। आदि रमा जब जल चढ़ाने आती थी तो गांव की सारी महिलाएं जिनकी संपदा थी बेबहू था, वो आदि रमा को देखकर हंसती थी। इसके पास में देने के लिए कुछ भी नहीं है, शंकर भगवान को देने के लिए इसके पास कुछ है कुछ। फिर भी आदि रमा कभी मन में अफसोस नहीं करती। क्या अफसोस? दो सुख होते हैं, दो तरह के सुख होते हैं, एक मन का सुख होता है, एक धन का सुख होता है। धन का जो सुख होता है वो डनलप का गद्दा देता है, धन का जो सुख होता है वो 4 व्हीलर गाड़ी देता है, धन का जो सुख होता है वो एसी का रूम देता है, धन का जो सुख होता है वो दुनिया का सारा वैभव देता है, पर वो धन का सुख मन की शांति नहीं दे पाता है। मन की शांति। मेरी कई माताएं बैठी हैं, आदि रमा नहीं है कुछ, एक लोटा जल लेकर शिव जी के पास चली जाती है, जल से। गांव की माताओं ने विचार करा, गांव की महिलाओं ने विचार किया, ये कुछ भी शिव जी को नहीं देती है, भगवान शंकर को ये कुछ भी प्रदान नहीं करती, शिव जी को ये कुछ भी नहीं देती। मन में आया, गांव की कुछ महिलाओं ने मिलकर आदि रमा को मंदिर आने से रोक दिया। आदि रमा हाथ जोड़कर कहती है, मैं बिना मंदिर जाए रह नहीं सकती, रोज मंदिर। गांव की माताओं ने विचार करा कि आदि रमा को गांव में भी नहीं रहने देना, तो गांव के लोगों से बात कर कर आदि रमा को गांव से बाहर निकाल दिया। आदि रमा ने विचार करा कि मैं जाऊं कहां, ऐसे गांव में जाऊंगी जहां कम से कम मुझे जल चढ़ाने को तो मिल जाए। आदि रमा 9 दिन तक आसपास के गांव में घूमती रही कि कहीं शंकर जी का कोई मंदिर वाला गांव मिल जाए जहां पर रहकर मैं शिव की आराधना कर सकूं, शिव की साधना कर सकूं, शंकर की पूजन कर सकूं, शिव साधना कर सकूं, शिव की आराधना कर सकूं, शिव की पूजन कर सकूं। कुछ दूरी पर एक गांव था जिसमें भगवान शंकर का मंदिर था। आदि रमा ने उसी गांव में अपना डेरा डाल दिया, उसी गांव। समय आया, मंदिर जाने लगी, वहां पर भी कुछ नहीं, केवल एक लोटा जल। कोई जल्दी बनता है, कोई लेट बनता है, शिव जी को जल चढ़ाने वाला एक दिन सेठ जरूर बनता है, सेठ जरूर बनता है। कोई जल्दी बनता है, कोई लेट बनता है, शिव को जल चढ़ाने वाला एक दिन सेठ जरूर बनता है। शंकर को जल चढ़ाने वाला कभी अपनी जिंदगी में कंगाल नहीं हो सकता। दूसरे गांव में पहुंच गई जहां शिव का मंदिर था, शंकर जी को जल चढ़ाती, कुछ नहीं। समय आया, पूरे आसपास के क्षेत्र में अकाल पड़ गया, सब भूखे मरने लगे, सब त्राही त्राही होने लगी, हाहाकार मच गया, सारी दूर हाहाकार मच गया। भोजन नहीं है, अन्न नहीं है, पानी नहीं है, त्राही त्राही मच गई, त्राही। सारे गांव, सारे शहर, सारा नगर
अकाल की ग्रास में आ गया। केवल एक नगर, एक गांव ऐसा बचा जिसमें आदि रमा रह रही थी। आदि रमा रोज मंदिर जाती थी, वहां अकाल नहीं पड़ा, वहां जल की कमी नहीं है। सारे गांव के लोग बेचैन हो गए। एक संत जिन गांव में अकाल पड़ा था उसी गांव में पहुंच गए। एक सती एक संत, एक शिव का भक्त, ये तीन जिस गांव में रहते हैं, अगर सती पतिव्रता धर्म का पालन करने वाली, पति को परमेश्वर मानने वाली, पति के चरणों को नमन करने वाली सती होती हैं। आप में से कितनी माताएं जो अपने पति को रोज प्रणाम करती है? हाथ उठाओ जरा। जो अपने पति को, जिस नगर में, जिस गांव में रहता है, उस नगर में, उस गांव में कभी अकाल नहीं पड़ता है। ये शास्त्र की रीति है, वहां अकाल नहीं पड़ेगा। शिव का कोई भक्त है, शंकर का कोई भक्त है, शिव का कोई उपासक है, शंकर की साधना करने वाला है, कोई शिव की आराधना करने वाला है, तो उस गांव में, उस नगर में, पर दिखावे वाला नहीं। कई लोग आज के ज़माने में शंकर जी के नाम से बहुत दिखावा करते हैं। जटा बढ़ा ली, खूब सारा चंदन पोत लिया, खूब मालाएं धारण कर ली और विचार करा कि हम शंकर जी के परम भक्त हैं। ना 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 ना, शिव जी के परम भक्त की निशानी है, शंकर जी का परम भक्त की सबसे बड़ी निशानी केवल एक है। दुनिया के लोग कितना भी ताना दें, दुनिया के लोग कितनी भी गाली दें, दुनिया के लोग कितनी भी बद्दुआ दें, दुनिया के लोग कितना भी अपशब्द कहें, पर तुम्हारे मुख से उसके लिए अपशब्द निकलना नहीं चाहिए। समझ लेना कि आप शंकर के परम भक्त हो, आप शिव के परम भक्त। वो आपको बद्दुआ दे, वो आपको गाली दे, वो आपको अपशब्द कहे, वो आपको ताना दे, उसका जवाब आपको नहीं देना है। आप शंकर के भक्त हो ना, तो आप उसका जवाब मत दो। उसने गाली दी है, जवाब महादेव देगा। जो चाहता है जवाब वही तो देगा। तुम जिससे प्रेम करते हो, जिससे प्यार करते हो, उसके साथ अगर घूमने के लिए कहीं जाते हो और कोई अगर छेड़ देगा, अपशब्द कह देगा, तो जवाब कौन देगा? तुम्हें नहीं देना है। तुम जिसको चाहते हो वो जवाब देगा। उसको मालूम है, क्यों? घूर के देख रहा है।